नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भगवान प्रकट हो में। आपके साथ मैं हूँ भावना। दर्शकों, ये एक पुकार है हमारे ईश्वर से कि आप प्रकट हों, बिना भ्रम के प्रकट हों, हंसते खेलते प्रकट हों, हमें गले लगाते प्रकट हों। हमने कभी ईश्वर को देखा नहीं है, हम उनसे मिले भी नहीं हैं, लेकिन जब भी हमें कोई परेशानी आती है तो हम सबसे पहले किसे याद करते हैं? ईश्वर को। एक विश्वास हमारे मन में होता है कि ईश्वर हमारी परेशानी को दूर करेंगे। बस एक ऐसा ही विश्वास है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस पुकार के माध्यम से ईश्वर आप प्रकट हों, आप जैसे हैं आप वैसे हमारे सामने प्रकट हों। आप हर कण कण में हैं तो आप हमारे सामने आइए, हमारे साथ खेलिए, हमारे साथ उठिए, बैठिए। इस कार्यक्रम में हम बहुत सारी बातें ऐसे करते हैं जिसमें हम ईश्वर का आह्वान करते हैं कि आप प्रकट हों। इस आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए इस अभियान के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। पवन कुमार चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पवन जी, आज आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ। आपने अपनी पत्रिका में लिखा है कि भगवान, जहां तू अदृश्य रहेगा वहां पर क्रोध, लालच, लोभ, घृणा ये सभी रहेंगे। तो ये कैसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल, यह एक पुकार का जो अपना अभियान है, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। इसमें हम उस हमारे रचयिता से, हमारे प्राणपति से, हमारे ईश्वर से, हमारे खुदा से, हमारे मालिक से, हमारे वास्तविक रोम रोम को रचाने वाले से, रोम रोम को बनाने वाले से। विज्ञान कहता है कि इतना कितना ही विज्ञान आगे चला गया है, लेकिन एक बूंद खून बना नहीं सकता है अभी तक। एक बूंद खून अगर ओरिजिनल खून बनाना है तो वो विज्ञान नहीं बना सकता है। लेकिन भगवान ने कितना हमारे को खून, मज्जा, एक एक रोम, कितना सब बना दिया। किसने बनाया? किसकी ताकत काम कर रही है? तो वह परमपिता जिसने हमें सारा कुछ बनाया है, हमारा अस्तित्व का जो आधार है, उससे हम एक निवेदन कर रहे हैं कि भगवान तू प्लीज़, तूने मुझे प्रकट किया, सूरज को प्रकट किया, चांद को प्रकट किया, हर कण को प्रकट किया, समुद्र, आसमान, हिमालय, हवा, पानी, अग्नि, सबको। लेकिन तू स्वयं कहते हैं हर कण में है और तू छुप गया। दिखने वालों को दिखता है, कुछ चंद ज्ञानियों को, पहुँचे हुए ऋषि महात्माओं को दिखता है, लेकिन आम सबको बिना भ्रम के नहीं दिख रहा है। सबको, हम जैसों को, जो निम्नाति निम्न, निम्न भी नहीं, निम्न से भी जिनसे नीचे समझिए कोई होगा भी नहीं, ऐसा निम्नाति निम्न को भगवान तू नहीं दिख रहा है। तू मौजूद है लेकिन तू दिख नहीं रहा है। तो इसके अंदर, इस मिशन के अंदर हम भगवान से एक करबद्ध प्रार्थना, एक निवेदन, एक प्यार भरा कहिए, मूर्खता भरा कहिए, जैसा भी कहिए, एक निवेदन कर रहे हैं कि मालिक, मेरे पिता, मेरे प्राणपति, मेरे माँ बापू, तूने सब कुछ बनाया और तू ही छुप गया। अब जहाँ हमारा माँ बाप, हमारा प्राणपति, हमारा मालिक नहीं दिखेगा, हम ये कह रहे हैं, कल भी एक अपन ने इसके ऊपर एक चर्चा करी थी कि भगवान आज के अपराध की सजा कल मत दे। तुरंत आज हमने अपराध किया, तुरंत एक थप्पड़ लगा दे भगवान, लेकिन अप्रगट मत रहे। यही बात को हम थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान है, रचयिता है, हर कण में मौजूद है, हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, हमसे बातचीत नहीं कर रहा है। बिना भ्रम के हम सबसे बातचीत नहीं कर रहा है। तो जहाँ स्वयं माँ बाप ही बातचीत नहीं करेगा, या समझिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि रूस करके अलग बैठ गया, कि है लेकिन आंख बंद करके बैठ गया, बात नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? बच्चे बिगड़ेंगे जी, तमाम प्रकार के अवगुण फैलेंगे, जो कि आज हमें संसार में, समाज में, हमारे इर्द गिर्द देखने मिल रहे हैं, अनंत प्रकार के। तो यही बातों को उजागर करते हुए इस बात को रखा जा रहा है कि भगवान, भगवान मेरे माँ बाप, मेरे प्राणपति, सबके माँ बाप, हर कण के माँ बाप, तू है, तू अदृश्य हो गया। शायद इसी कारण से तमाम जगह पे तमाम गंदगियाँ हमें सामने नजर आती है। हाँ, जैसे आज एक
माँ बाप है, बच्चा गलती किया, एक थप्पड़ लगा दिया, एक आज तो कर लिया, आगे से ऐसा काम मत करना, तो क्या होगा, वह बच्चा दूसरे दिन वह गलती करने में हिचकिचाएगा, नहीं करेगा, और घर सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से, कि भगवान, उसी तरह से हम कहते हैं कि भगवान हम तेरे बेटे हैं, तू है अदृश्य हो गया, तो हमें कुछ भी नहीं बोला, शायद तेरा प्रेम है हम लोगों के प्रति, या जो भी है तू जाने, या हम लोगों की कमी है कि हम तुझे आवाज़ ही नहीं दे रहे, हम इतने मतलबी हो गए, हमें सारी दुनिया की चीज़ें चाहिए। लेकिन प्रगट वास्तव में बहन, हम आपसे बता रहे हैं कि कई बार हमें लोगों के कॉल भी मिलते हैं इस तरीके से कि भगवान प्रकट हो गए तो क्या करेंगे। जी, यही सवाल मैं आपसे जानना चाह रही थी कि भगवान पूर्णतः समर्थ हैं, हमको बनाते हैं, हमारा निर्माण उन्होंने किया, हमारे अंदर प्राण उन्होंने प्रतिष्ठित किए हैं। तो पवन जी, एक चीज़ है, जो चीज़ें भगवान अदृश्य होकर भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो उनको प्रकट करने के लिए ये अनुरोध क्यों? बहुत सुंदर। तो इसी प्रकार से हमारे पास में और भी बहुत सारे प्रश्न लोगों के आते हैं कि भाई भगवान है, सब कुछ कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पीना दे रहे हैं, हमें बनाया है, सांसों को चला रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं, समय पे बरसात हो, सब चीज़ कर रहे हैं, फिर उनको प्रकट करके हम क्या करेंगे। तो यह प्रश्न अभी इसी प्रश्न से खैर मिलता जुलता है, लेकिन मैं क्या कहूँ, मतलब एक प्रकार का असमंजसता आ जाती है कि भाई ऐसा प्रश्न भी क्या हो सकता है। टू मी, मुझे कम से कम ऐसा लगता है कि क्या यह प्रश्न भी हो सकता है कि मेरा भगवान, मेरा ईश्वर, मेरा खुदा, मेरा भगवान, मेरा रचयिता, मेरा रोम रोम का मालिक, अगर उसके लिए हम क्या ये प्रश्न कर सकते हैं कि वह प्रकट हो जाएगा तो मुझे क्या 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 होगा, क्यों वह मैं ये कह रहा हूँ कि वह प्रकट हो जाएगा तो क्या बाकी रहेगा। जी, इसको हम इस रूप से भी देख सकते हैं कि एक घर है, उसके अंदर उसके माँ बाप ने बच्चे को, जैसे मान लीजिए बच्चे को कहा कि बेटा अभी ऐसा है कि गांव में तो बहुत कामकाज नहीं है, तू ऐसा कर शहर चला जा। तो बच्चे को शहर भेज देते हैं। शहर जा कर के बच्चा माँ बाप को फ़ोन करके बोलता है, बापूजी बोलो बोलो भैया क्या बात है, मैं शहर तो आ गया, यहाँ तो रहने की बहुत तकलीफ़ है, खाने का भी नहीं है, कुछ इंतज़ाम हो जाता। बापूजी बोलते हैं कि बेटा घबरा मत, मैं तुझे पैसा भेजता हूँ, वहाँ पे कुछ होटल में खाना खा ले, तो थोड़ा बहुत रहने का इधर उधर काम कर, तू कुछ काम ढूंढ। तो वो पिताजी उसको किसी तरीके से कुछ पैसा भेज देते हैं, वो वहाँ पे होटल में खाना खा लेता है और थोड़ा दिन गुजारा करता है। फिर फ़ोन करता है पिताजी को, क्या, हेलो पिताजी। बोला हाँ बोलो बेटा क्या बात है। बापूजी थोड़ा सा 2-4 लाख मिल जाते पैसे तो क्या होता, मैं यहाँ पे एक कमरा ले लेता जी, एक कमरा ले लेता, तो कहीं अभी मैं सड़क पे सोता हूँ, कोई मतलब नहीं है। बापूजी बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं मेरा खेत बेच दूंगा, लेकिन तुझे रुपया भेज रहा हूँ। तो वो पिताजी उसको कैसे कैसे करके 4-5 लाख रुपया जितनी जरूरत है भेजते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की हर चीज़ तो उनको वो कमरा भी ले लेता है, फिर धीरे धीरे नौकरी भी लग जाती है, शादी भी बना लेता है, अच्छे से रहने लग जाता है, सब कुछ। तो उसके बाद में वह जैसे पहले ज़रूरत थी वैसे ही बार बार ज़रूरत में वो पिता से बात करता है, और पिता से जो चीज़ें मांगता है, पिता तो पिता है, वो फिर देते हैं। लेकिन अगर वह बच्चा यह सोचे कि पिताजी तो हैं, गांव में हैं, जब मैं मांगता हूँ कुछ ना कुछ भेज देते हैं और सारा काम मेरा चल रहा है, उनको यहाँ बुला के मैं क्या करूँगा, आके करेंगे क्या? क्या ऐसा कोई बच्चा सोचता है? मेरे ख्याल से तो किसी को ना तो कोई सोचता है, ना सोचना चाहिए। मेरा पिता है, उससे हम पहले कहें बापूजी अभी आपका ही घर है, आपका ही बनाया हुआ है, आप यहाँ आइए ना, हमारे साथ रहिए ना। इससे वो जो पिता है निसंदेह वो भी बहुत खुश होगा। वह भी बहुत खुश होगा। क्या बात कही है, वह भी बहुत, उसकी आत्मा से वो चाहता है कि नहीं मेरा बेटा मेरे पास रहे, मैं उससे 2 बातें करूं। लेकिन बेटा जो है वह दिन भर उसके अंदर यही चले कि भाई आ जाएंगे तो मैं क्या मांग लूंगा, आ जाएंगे तो यहाँ आके क्या करेंगे, मुझे जो चाहिए वहां से भेज ही रहे हैं। तो इस तरीके से अगर इस तरीके से हम उसी बात को भगवान पर लागू करके देखते हैं कि हम भगवान से आए दिन मांगते हैं कि भगवान ये दे दो, और भगवान है दया का सागर कहलाता है, और किस बड़े से बड़े आदमी से पूछ लीजिए वह यही कहता पाया जाएगा कि भगवान का दिया खाता हूँ, भगवान का दिया पहनता हूँ, उसके जीवाए जी रहा हूँ। तो उसके जीवाए हम जी रहे हैं, उसका दिया हम खा रहे हैं, उससे हम सब कुछ मांग रहे हैं, और
ये वही बात नहीं हुई कि शहर में आने वाला बच्चा सब चीज अपने गांव में पिताजी से मांग रहा है, लेकिन कभी पिताजी को इतना ना कहे आप भी आइए ना, यहाँ पे हमारे पास रहिए ना, हम गलती करते हैं 2 थप्पड़ जड़ दीजिए हमको, आप हमारे पिता हो, आप सब कुछ जानते हो आपको, लेकिन आप यहाँ पे रहो। तो क्या हम उसी तरीके से उस हमारे वास्तविक रचयिता को जो हमारे पास है भी और हमारी ज़रूरतों को हम ये मानते हैं कि पूरी करता है, हम उससे दिन रात जब ज़रूरत होती है सुख में दुख में उसे याद करते हैं, उसे आवाज़ देते हैं, तो उससे क्या हम इतना ना कहें कि भगवान प्लीज़ प्रकट भी रहे ना बिना भ्रम के। हाँ वो रह सकता है। क्या आप ये मानते हैं कि उसके सामर्थ्य में कुछ कमी होगी? क्या वो रहना चाह ले और ना रह सके? क्या वो हमारा परम पिता इतना दुनिया बनाने वाला किसी भी मायने में असमर्थ है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कमी हमारे में है कि हम तमाम चीज़ें तो मांग लेते हैं, कभी झूठी ही सही, क्योंकि हमने पहले भी इशू में कहा है कि सच्चे मन से हमें नहीं पुकारना आता। सच्चे मन से पुकारना आता तो शायद वो परमपिता आ गया होता। हमें सच्चे मन झूठे मन से ही सही इतना कहें तो सही, माँ बापू प्लीज प्रकट रहे। और इसी संदर्भ में ये कहा है कि मेरे पिता मेरे माँ बापू तू प्रकट नहीं है तो तू। एक बात बहुत विशेष ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर भगवान, ये कहा जा रहा है कि भगवान प्रकट न होने के कारण यहाँ पे काम क्रोध लोभ मद मोह तमाम प्रकार के ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही है, लेकिन ये है इसलिए तुझे नहीं बुला रहा हूँ। इस अभियान का तुझे बुलाने का लक्ष्य ये नहीं है कि ये डेवलप हो गई और मैं अभी लाचार हो गया है, मेरे को तकलीफ है। नहीं, तू मेरा है, तू मेरा माँ बाप है। ये चीज़ें हो बहुत बढ़िया, ना हो बहुत बढ़िया, पूरा आनंद के सागर हो हम हर तरीके से। मान लीजिए चीज़ें भी नहीं है, हमारे चारों तरफ दूध दही की नदियाँ बह रही है, सुख शांति है, तब भी हम तुझे आवाज़ दे रहे हैं, नहीं भगवान ये दूध दही की नदियाँ भले बहती रहे, हमें तेरी जरूरत पहले है। तू प्रकट रहे, तू प्रकट रहे, तू प्रकट रहे। तू प्रकट रहेगा तो ये सब तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। आज मान लीजिए कोई नरेंद्र मोदी कहीं पर आ रहा है या कोई प्रधानमंत्री कहीं पर आ रहा है, तो वह जो काम करेगा वह तो करेगा ही करेगा, लेकिन बिना कुछ करे ही उस एरिया की सफाई तो अपने आप ही हो जाएगी। जी बिल्कुल। क्यों? अरे तो हटो हटो भैया, यहाँ पे सफाई कर दो, मोदी जी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो वो तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हो जाएगी, बिना कुछ करे धरे ही। वो जिस प्रोजेक्ट के लिए नरेंद्र मोदी आ रहे हैं वो तो अलग रहा, साफ सफाई तो भगवान तू प्रकट रहेगा तो ये छोटी मोटी काम क्रोध लोभ मद मोह ये सब तो यूं ही हट जाएंगे, ये सब तो अपने आप ही। और तू नहीं रहेगा तो ये बिना बोले ही अंधकार हैं, ये सारे अपने आप ही डेवलप हो जाएंगे। तो इसमें ये बार बार उस परम पिता से निवेदन किया जा रहा है कि भगवान भगवान प्लीज प्रकट हो जा, प्लीज प्रकट हो जा, प्लीज प्रकट हो जा। तू प्रकट होगा तभी इस जीवन में जीवन आएगा। जी तो दर्शकों, तू प्रकट होएगा तभी तो इस जीवन में जीवन आएगा। इस वाक्य का आशय ये है कि भगवान आप प्रकट होइए, आपके आने से स्वतः ही जो भी परेशानियां जो भी दुख तकलीफ हैं वो दूर हो जाएंगे। आपको बुलाने का मकसद ये नहीं है कि उन परेशानियों को हम दूर करना चाहते हैं। ये तो हमारा मकसद ये है कि आप आइए, हमारे साथ उठिए, बैठिए, खेलिए। जैसे हमारे माता पिता हमारे साथ रहते हैं, आप भी हमारे माता पिता हैं, क्योंकि असली माता पिता तो आप ही हैं। आप ही ने हमारे अंदर प्राणों का संचार किया है, हमारे अंदर प्राण फूके हैं। तो आप आइए, आप प्रकट होइए, भ्रम रहित प्रकट होइए। हमारे माता पिता का भी माता पिता है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे माता पिता का भी माता पिता हैं। संसार के माता पिता हम आपको मानते हैं, आपने इस संसार का निर्माण किया है, तो आप आइए, प्रकट होइए। इस पुकार के माध्यम से हम आप सभी को जोड़ना चाहते हैं। हमारी पुकार शायद कहीं ना कहीं धीमी पड़ रही है, तो आपको हम जोड़ना चाहते हैं इस पुकार के साथ। कोई दान दक्षिणा आपसे नहीं लेना चाहते, किसी संस्थान में आपको नहीं बुलाना चाहते, कोई उपाय आपसे नहीं करवाना चाहते। हम कहते हैं कि जिस स्थिति में आप हैं, जिस परिस्थिति में आप जी रहे हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी धर्म के हैं, आप अपने ईश्वर को एक आवाज़ लगा सकते हैं। एक आवाज़ लगाएं, भगवान आप प्रकट हों। एक बात और मैं कहना चाहूँगा अगर समय है तो, कि आपने कहा हिंदू मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। हम इससे एक स्टेप और आगे जा करके इस मिशन में, इस अभियान में हम ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, हर मानव नहीं, हर जीव पुकारे। कैसे पुकारे? आप बोलेंगे जीव कैसे पुकारे? जैसे आप तोता देखे होंगे, कई बार
घर में लोग तोता पालते हैं, तोते को बोलते हैं मिठू राम राम बोल, मिठू राम राम बोल। या कई जगह पे आपने सुना होगा कि पशुओं से भी कोई भी बोलते हैं ए टोनी इधर आ, तो वो सुन लेता है जी। तो इस तरीके से इस हर अभियान जीव से हम ये एक पुकार करवा सकते कि हैं हम उनसे भी कहें जी। कि भाई तेरा भी तो पिता वही है, तू भी उसे। अगर हम सारे मानव पुकारेंगे, सारे जीव भी देखेंगे अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं, वो भी है। भले इसे कोई आदमी अतिशयोक्ति कहेगा कि तुम पागल हो, तुम ये सब क्या बातें करते हो, लेकिन क्यों ना पुकारें, हमारा टारगेट क्यों ना हो। हमारा टारगेट है कि हर जीव पुकारे, हर कण पुकारे, हर कण का वो माँ बाप है, हर कण कण पुकारे, कण कण से प्रकट हो, हर कण से प्रकट हो, सदा सदा के लिए प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हम पुकारने में हमारा भला क्या चला गया, क्या पैसा लग गया, क्या 2 रुपया लग गया, क्या 4 रुपया लग गया, क्या 1 रुपया लग गया, हम उसे आवाज क्या मात्र नहीं दे सकते। भगवान प्लीज प्रकट हो, ये अपना जी। तो पवन जी फिलहाल वक्त हो गया है दर्शकों से विदा लेने का। इस अनूठी पुकार के लिए, इस अनोखी पहल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।